मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अजय यादव। आप देख रहे हैं अजय यादव ऑफिशियल चैनल पर। टॉपिक आपने थंबनेल टाइटल देखा, चैनल से इसका टॉपिक है लोन वर्सेस क्रेडिट कार्ड। अगर मैं आपके सामने लोन भी रखूं और क्रेडिट कार्ड दोनों को रखूं, दोनों में से आप किसको चूज करिएगा, किसको लेना ज्यादा बेहतर साबित करिएगा, ठीक है? कौन सा आपके लिए फेवरेट होगा? सिर्फ फेवरेट ही नहीं, आपके लिए जो बेनिफिशियल होगा उसमें से आप किसको चूज करिएगा। लेकिन अगर आप लोग कंफ्यूज है कि लोन को चूज करूं कि क्रेडिट कार्ड को चूज करूं, तो चलिए इस कंफ्यूजन को मैं क्लियर करता हूं, आसान भाषा में समझाता हूं आपको कि आपके लिए बेनिफिशियल कौन होगा, लोन बेनिफिशियल होगा कि आपके लिए क्रेडिट कार्ड बेनिफिशियल होगा। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं, समझ लेते हैं इस बैंकिंग सिस्टम को कैसे जनता को लुटाया जाता है, बैंक क्या क्या स्कीम चलाती है और दोनों में से आपके लिए बेनिफिशियल कौन है, लोन या फिर क्रेडिट कार्ड। चलिए ज्यादा बकवास नहीं करते हैं, वीडियो को समझ लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम सिंपल एक एक करके कंपेयर करते जाएंगे। अगर आपको कुछ बहुत ज्यादा अमाउंट का सकता है, ठीक है, बहुत ज्यादा अमाउंट का, ठीक है, तो वहां पे आपके लिए लोन प्रेफरेबल होगा, मतलब लोन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में उतना ज्यादा क्रेडिट लिमिट नहीं दिया जाता है जिससे आपका बहुत बड़ा आपका काम पूरा हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, आप एक नॉर्मल इंसान है और आप लोगों को 2 लाख 5 लाख की आवश्यकता है कुछ इमरजेंसी पर्पज के लिए, ठीक है, तो उस समय आप क्रेडिट कार्ड लेने जाएंगे कि लोन लेने जाएंगे, तो आपके लिए प्रेफरेबल होगा लोन, और लोन में ही उतना अमाउंट मिल पाएगा उस समय सिचुएशन के हिसाब से। लेकिन उस समय क्रेडिट कार्ड लेने जाइएगा तो उसका नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो बहुत ज्यादा अमाउंट सकता जब होता है तो आपको हमेशा लोन प्रेफर करना चाहिए। सेकंड, अगर आपका अमाउंट बहुत कम है, छोटा मोटा खर्च के लिए मान लीजिए मंथली खर्च के लिए आपको कुछ चाहिए, छोटा मोटा अमाउंट 10,000 20,000 50,000 1 लाख तक का अगर चाहिए, 2 लाख तक का भी अगर चाहिए, तो वो क्रेडिट कार्ड के लिए पॉसिबल है, हर महीने के कुछ छोटे मोटे खर्च के लिए, ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो वहां पे आप लोन लेने नहीं जाइएगा, आपको मंथली में कुछ हर महीने कुछ कुछ खर्च करने पड़ते हैं, छोटे मोटे चीज करने पड़ते हैं या कोई बिजनेस रन करते हैं, तो उस समय आपको क्रेडिट कार्ड कर सकता पड़ेगा, क्योंकि जो बैंक होता है क्रेडिट लिमिट देते हैं 1 लाख 1.5 लाख 50,000 80,000 100 60,000 इस तरह से देते हैं। तो आपको महीने के कुछ खर्च के लिए वो प्रेफरेबल होगा, लोन नहीं, क्योंकि बड़े अमाउंट के लिए आप लोन लीजिए सही होगा, छोटे मोटे अमाउंट या छोटे मोटे खर्च के लिए आपका जो क्रेडिट कार्ड होगा वो सही रहेगा। इसके अलावा अगर एक प्रॉब्लम की बात करें, तो जब लोन लेते हैं और क्रेडिट कार्ड लेते हैं तो दोनों का जो सिस्टम होता है एकदम अलग होगा, इंटरेस्ट रेट अलग होता है। अगर बात करें लोन की, तो लोन में देखिएगा आपको 9% से लेकर 15%, कहीं कहीं 20%, कहीं कहीं मैं बोल रहा हूँ, हर जगह नहीं, 9 से लेकर 15 18 14% या 20% के आसपास आपको इंटरेस्ट देना पड़ता है जब आप लोन लेते हैं, चाहे वो सरकारी बैंक हो या गैर सरकारी बैंक हो, उस समय देना पड़ता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में सिस्टम क्या है, मैंने सालाना बोला था, ठीक है, क्रेडिट कार्ड में सिस्टम क्या है कि आप जब क्रेडिट लिमिट लेते हैं तो उसका जो खर्च करने का जो क्षमता है, टाइमिंग है, वो एक फिक्स्ड होता है। आप किसी किसी बैंक में 1 महीना टाइम देता है, किसी किसी बैंक में 45 दिन तक टाइम देता है, मतलब उस क्रेडिट कार्ड से आपने पैसा यूज कर लिया, अब उसमें वापस डालने का टाइमिंग में बता रहा हूँ, तो वो या तो 1 महीना देगा या 45 दिन का देता है। तो उस टाइम पीरियड के अंदर आप पैसा अगर वापस डाल देते हैं जितना आपने खर्च किया था, तो कोई चार्जेस अलग से नहीं लगता, मतलब ब्याज रेट नहीं देना पड़ता है। लेकिन लोन में ऐसा केस नहीं है, आपने एक बार लोन ले लिया है तो आपको एक फिक्स रेट जो डिसाइड किया गया उतने परसेंट से आपको देना ही पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, मैंने सालाना बताया, आप महीने महीने पेमेंट करते हैं, लेकिन मैंने सालाना बताया। और क्रेडिट कार्ड में अगर टाइम के हिसाब से आपने पेमेंट कर दिया तो सही है, कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई रेट नहीं लगेगा। लेकिन आपने लेट कर दिया, 45 दिन से ज्यादा हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, उसके बाद आप पेमेंट करना चाहते हैं, तो वहां पे देखिएगा आपका जो इंटरेस्ट रेट होगा 30% से ऊपर का इंटरेस्ट रेट होता है, सालाना बता रहा हूँ, तो उस हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लोन जीत जाएगा। अगर इस केस में देखिएगा, अगर आप लेट पेमेंट करते हैं क्रेडिट कार्ड में तो आपका नुकसान है, क्योंकि 30% से ज्यादा आपका इंटरेस्ट रेट कटेगा, तो आपका यहाँ पे लोन के मुकाबले नुकसान होगा। लेकिन टाइमली पेमेंट करते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका अच्छा फैसिलिटी देता है। अगर उसमें लिमिट था 1 लाख रुपया खर्च करने का, आपने महीने में 1 लाख रुपया खर्च कर दिया, 30 दिन या 45 दिन के अंदर आपने वापस डाल दिया, तो कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं। यहाँ पे इस सिचुएशन में जब क्रेडिट कार्ड है वो जीत जाएगा, ठीक है। इसके अलावा टाइम पीरियड की अगर बात करें, आप लोन लेते हैं तो कुछ 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल का एक टाइम पीरियड होता है, फिक्स होता है कि आपको इस टाइम के अंदर आपको लोन चुकाना पड़ता है, ठीक है। एक होता है कि आपके पास अमाउंट बहुत ज्यादा आ गया, आप एक बार में पैसा डाल देंगे, आप चाहे तो संग संग लोन को क्लियर करवा सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चार्जेस लगते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड में ये सिस्टम, ये ड्रामा नहीं है। आपका जो सिस्टम एक महीना बंधा हुआ है 30 दिन 45 दिन का, उसके अंदर आपको डालना पड़ता है। आप लेट करेंगे तो आपको लेट फाइन लगेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो लोन लेते हैं या फिर क्रेडिट कार्ड लेते हैं, कभी कभी देखिएगा अच्छे खासे बिजनेसमैन होता है, क्रेडिट कार्ड तो कंपलसरी उनके पर्स में होता ही है, लेकिन लोन कंपलसरी नहीं होता है। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि मैं क्रेडिट कार्ड रखूंगा, क्योंकि छोटे मोटे पेमेंट के लिए उनके पास एक बैंक नहीं, 4 5 6 बैंक का क्रेडिट कार्ड होता है। तो मान लेते हैं हर बैंक का क्रेडिट कार्ड में अगर लाख रुपया भी लिमिट है, तो अपने पर्स में 5 लाख 6 लाख रुपया लेकर के हमेशा घूमते हैं, यानी क्रेडिट कार्ड के रूप में। तो जो 5 लाख 6 लाख रुपया पर्स में एनी टाइम अवेलेबल है, और वो बिजनेसमैन है, वो उनको पता है कि मैं जब ले रहा हूँ, मुझे कहीं यूज करना हो, कोई चीज को पेमेंट करना हो, तो इसे कर सकते हैं और मंथली में मैं चुका भी सकता हूँ। तो वो लोग क्रेडिट कार्ड रखना ज्यादा प्रेफर करते हैं, लेकिन लोन प्रेफर नहीं करते। लोन एक माथा का
क्या बोलते हैं, हेडेक होता है, सर दर्द होता है। और लोन लेकर के जब होता है तो 3 साल, 5 साल, 1 साल, 10 साल का लंबा टेन्योर चलता है, टाइम पीरियड चलता है, तो उससे माथा का हेडेक बना आता है। एक फिक्स्ड अमाउंट रहता है, लोन के लिए जमा करना पड़ता है, वापस आपको देना पड़ेगा, उसका ईएमआई चुकाना पड़ेगा, और उसमें भी लेट होने पे उसके अलग अलग चार्जेस है, और माथा में एक हेडेक रहता है, इतना लंबा कौन चलाएगा। लोन अच्छा खासा लेने पे क्या होता है, अमाउंट भी ज्यादा होता है ईएमआई का, और दिक्कत होता है। तो इस सब सिचुएशन आप जब देखिएगा, अगर आप एक नॉर्मल पर्सन है, एग्जाम्पल आप एक नॉर्मल पर्सन है, या फिर छोटे मोटे जॉब करते हैं, या स्टूडेंट है, या फिर कोई छोटा मोटा बिजनेस ही है, तो आप एक नॉर्मल पर्सन है, इनकम बहुत ज्यादा नहीं है, ट्रांजेक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो आपके लिए सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही प्रेफरेबल होना चाहिए, लोन नहीं। अगर लोन आप लेना चाहते हैं तो जब बड़ा कोई केस हो, बड़ा अमाउंट रखा हो, 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, इस टाइप का कुछ चाहिए, तो आपको लोन लेना पड़ेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, आपके पास कोई बिजनेस प्रूफ होना चाहिए, या फिर जिसके अगेंस्ट में आप लोन लेना चाहते हैं वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इसमें डॉक्यूमेंट का बहुत ज्यादा माथा पेची है। जब लोन आप लेने जाएंगे, एक छोटा से छोटा लाख रुपए का भी लोन लीजिएगा, तो आपको बिजनेस का प्रूफ या फिर अपना घर का प्रॉपर्टी कागज वगैरह कुछ शो करना पड़ता है, आरटीआई फाइल वगैरह दिखाना पड़ता है, और बहुत से कुछ रिक्वायरमेंट होते हैं, डॉक्यूमेंट होते हैं, साइन होता है, टाइम लगता है, उसका कोई एजेंट आता है, मिलता है, देखता है, सब कुछ होने के बाद लोन पास होता है। लेकिन क्रेडिट कार्ड में इतना ड्रामा नहीं होता है, एकदम सिंपल। आप जिस बैंक में है, अगर आप एलिजिबल है तो आपको क्रेडिट कार्ड इजीली आसानी से मिल जाएगा, ज्यादा माथा पीछी नहीं किया जाता। तो मेरा रिकमेंडेशन आपसे यही है कि आपको अगर एक बार में सडनली अचानक से बहुत ज्यादा अमाउंट नहीं चाहिए, तो आपके लिए क्रेडिट कार्ड ही बेस्ट होगा, लोन नहीं। आप लोन लेकर के, एग्जांपल देता हूं, आप लोन लेकर के मोबाइल खरीदिएगा कि क्रेडिट कार्ड लेकर के मोबाइल खरीदिएगा। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड लेने का क्षमता है, आपको मिल रहा है, तो आप लोन मत लीजिए, क्रेडिट कार्ड को प्रेफर करिए। उसमें लाख, 60,000, 65,000, 80,000, 1.5 लाख, 2 लाख के आसपास आपको क्रेडिट लिमिट मिलेगा, जैसा आपका सिचुएशन उस हिसाब से, उसके हिसाब से आप लोन लेकर के आप मंथली मंथली ईएमआई पे कर सकते हैं, अगर छोटे मोटे जॉब भी करते हैं या छोटा मोटा बिजनेस है तो भी। लेकिन लोन के चक्कर में पड़ना एक बेवकूफ़ी होगा, ये मेरे हिसाब से, क्योंकि आप क्रेडिट कार्ड में अगर टाइमली पेमेंट कर देते हैं तो आपका इजीली सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लिमिट जो दिया उसको खर्च करिए, टाइम के अंदर वापस पेमेंट कर दीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, अलग से एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे। इस बात ध्यान रखिएगा, इसमें आपका बेनिफिट है। लेकिन लोन लेकर करते हैं तो लोन फिक्स्ड अमाउंट से देना ही पड़ता है, लोन कुछ ज्यादा अमाउंट लीजिएगा तो ही आपको समझ में आएगा। तो कोई बड़ा कांड हो, शादी है किसी का, कुछ ऐसा बड़ा केस हो गया है, तो उस समय आप लोन लेते हैं 4 लाख, 5 लाख, 10 लाख का, तो सही है, लोन लीजिए, वहाँ क्रेडिट कार्ड काम नहीं करेगा। लेकिन छोटे मोटे खर्च मोच करने के लिए, कुछ कुछ खरीदना हो, छोटे मोटे 1 लाख, 2 लाख के अंदर बात सल्टाना हो, तो वहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड ही काम आएगा। तो मेरा सजेशन यही है कि आप क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में कुछ चेष्टा करूंगा, कोशिश करूंगा अच्छे खासे क्रेडिट कार्ड वाले को कॉन्टैक्ट देने का, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके क्रेडिट कार्ड ले सकते हैं। लेकिन आपका पहले हिस्ट्री देखा जाएगा, क्रेडिट हिस्ट्री कैसा है, आप रीपेमेंट कैसे करते हैं। ज़्यादा बात नहीं करते, वीडियो एंड करते, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, धन्यवाद।